So directly from the following information, prepare reconciliation statement of Mrs. XYZ as on 30th June 2014. So first data is what? Net profit is given. Net profit is given as per financial accounts. So starting point is financial account. Now we have to see other book. Other book will be what? Costing book. अब कॉस्टिंग बुक में जो भी होगा, कॉस्टिंग बुक में अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्लस करो, प्रॉफिट फॉल होगा तो माइनस करो, वही फंडा देखना है, अदर बुक के हिसाब से देखना है बेटा. सो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट वन, इनकम टैक्स प्रोविजन. कल भी बताया मैंने, कल के सम में भी इनकम टैक्स प्रोविजन, कल के सम में भी क्या, कौन से बुक के हिसाब से देखना था? अदर बुक, कॉस्टिंग. सेम हियर. सो इनकम टैक्स प्रोविजन मेड 30,000. अब बेटा now what is given here? Income tax provision made 30,000. इनकम टैक्स प्रोविजन है. ध्यान से सुनना, अपने को कौन सा बुक देखना है अभी? कॉस्टिंग, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हाट? योर स्टार्टिंग पॉइंट इज फाइनेंशियल बुक, बट वी हैव टू सी अदर बुक. अदर बुक इज व्हाट बेटा? कॉस्टिंग. तो कॉस्टिंग के हिसाब से देखो, उसमें प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या, बराबर है, या प्रॉफिट कम हो रहा है क्या? दैट इज द मेन थिंग. सो इनकम टैक्स प्रोविजन बेटा, इनकम टैक्स प्रोविजन इन लास्ट लेक्चर व्हाट आई टोल्ड यू, इनकम टैक्स प्रोविजन इज अ फाइनेंशियल आइटम. कौन सा आइटम है ये? फाइनेंशियल आइटम है. और पहले तो सबसे पहले क्या बोला है, पहले कोई भी आइटम देखो तो फर्स्ट कंसिडर इट कि ये इनकम है कि एक्सपेंस है. इनकम और एक्सपेंस. तो इनकम टैक्स प्रोविजन पता ही है सबको, एक्सपेंस है, डेबिट में आता है. एक्सपेंस किधर दिखाते हो आप? डेबिट में ही दिखाते हो ना, पीएनएल के डेबिट में. तो इनकम टैक्स प्रोविजन आपका एक्सपेंस है, बट ये एक्सपेंस किसका एक्सपेंस है? फाइनेंशियल बुक्स का एक्सपेंस है, फाइनेंशियल आइटम का एक्सपेंस है, फाइनेंशियल अकाउंट्स का एक्सपेंस है. दिस इज व्हाट? फाइनेंशियल अकाउंट एक्सपेंस. तो कॉस्टिंग में इससे लेना देना नहीं है, कॉस्टिंग बुक में लेना देना नहीं है. और अपने को मेन बुक कौन सा देखना है बेटा? कॉस्टिंग. तो बेटा इसका अगर कॉस्टिंग में लेना देना नहीं है तो कॉस्टिंग में जब ये आएगा ही नहीं, जब ये एक्सपेंस कॉस्टिंग में आएगा ही नहीं, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा ही नहीं. कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा क्या? नहीं. कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम नहीं होगा, मतलब कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक, एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक. क्योंकि ये इनकम टैक्स प्रोविजन फाइनेंस का आइटम है, तो फाइनेंस में आप दिखाओगे एक्सपेंस तो उधर का प्रॉफिट कम होगा, लेकिन कॉस्टिंग बुक का प्रॉफिट थोड़ी कम होगा. कॉस्टिंग बुक का प्रॉफिट आपका कम नहीं होगा, तो वो ज्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक. तो ज्यादा शो करेगा तो क्या करने का बेटा? प्लस. सिंपल सा फंडा. तो देखो इधर प्लस का साइन किया मैंने, प्लस. So we have to add this. ये हो गया add, right? Plus. Now second one is what? Material purchase. हाँ, इसमें ही मिस्टेक किया है लोगों ने, जिन्होंने सॉल्व करके भेजा था मुझे, तो इसमें मिस्टेक किया, लेकिन उनको सल्यूट है कि भाई उन्होंने सॉल्व तो किया, वेरी गुड. तो उसमें थोड़ा सा उल्टा ले लिया उन लोगों ने, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेगा तो गलती होती है. गुड, वेरी गुड बेटा. तो मटेरियल परचेज ऑफ 5,000 यूनिट्स वेर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट एट अ स्टैंडर्ड कॉस्ट ₹24 पर यूनिट. देखो बेटा, मटेरियल कितना परचेज किया था? 5,000 यूनिट्स. 5,000 यूनिट्स वेर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट. तो अब देखो, इसको आपने कॉस्ट में कितना रिकॉर्ड किया है? 5,000 यूनिट्स है मल्टीप्लाइड बाय 24. तो जरा कैलकुलेशन करके बताओ कितना आ रहा है? 5,000 into 20. ओके, 120. वेरी गुड बेटा. तो 120 ये आपका कॉस्टिंग में है. ये 120 किस में आ रहा है? आपका कॉस्टिंग के बुक में अमाउंट है, मटेरियल परचेज. सबसे पहले क्या बोला मैंने? कोई भी आइटम देखो तो पहले ये समझो कि दैट आइटम इज एक्सपेंस और इनकम. तो मटेरियल परचेज आपका क्या होता है बेटा? एक्सपेंस. पता है सबको, मटेरियल परचेज डेबिट में आता है ना बेटा, खरीदा है तो खर्चा है. तो मटेरियल परचेज आपका एक्सपेंस है, ठीक है. और वो एक्सपेंस आपने कॉस्टिंग में कितना दिखाया? 5,000 यूनिट्स खरीदा एट द रेट ऑफ 24, विच विल कम 1,20,000. ओके. वेयर एज इन फाइनेंस बुक, फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में, इट वॉज रिकॉर्डेड एट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ₹22 पर यूनिट. बट फाइनेंशियल बुक में, फाइनेंस में 5,000 यूनिट्स है इनटू, ये सिर्फ रफली कर रहा हूं, अभी करेंगे हम लोग, ठीक है. फाइनेंशियल बुक में क्या है बेटा? 5,000 यूनिट्स इनटू 22, तो कितना हो रहा है? 1,10,000 ना. ओके, 1,10,000, राइट है, 1,10,000.
तो बेटा एक अमाउंट आया 1,20,000 एंड सेकेंड अमाउंट इज व्हाट 1,10,000. नाउ एवरीवन सी, अपने को कौन सा बुक देखना है, व्हाट विच बुक वी हैव टू कंसिडर, कॉस्टिंग. बराबर है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट आपका फाइनेंशियल अकाउंट है, तो अपने को अदर बुक देखना है, अदर बुक के हिसाब से काम करना है. अब बेटा जरा देखो, कॉस्टिंग बुक में आपका 1,20,000 दिख रहा है. कितना दिख रहा है कॉस्टिंग में? जो मटेरियल खरीदा है, मटेरियल खरीदा मतलब एक्सपेंस, 1,20,000 दिख रहा है. और फाइनेंस बुक में मटेरियल परचेज है 1,10,000. इसका मतलब क्या हुआ, अपने को कॉस्टिंग बुक देखना है. तो कॉस्टिंग बुक, इन विच बुक, कॉस्टिंग बुक में आपका एक्सपेंस ज्यादा है, राइट है. अपने को अदर बुक कौन सा देखना है, कॉस्टिंग. तो कॉस्टिंग में आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है. बेटा अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, है कि नहीं. तो बस माइनस कर दो. तो देखो इधर माइनस का साइन मारा है मैंने, दिस इज व्हाट माइनस. ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, राइट. क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा हो गया ना बेटा, एक्सपेंस ज्यादा है. एक्सपेंस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा. बट एक्सपेंस कितना ज्यादा है, हाउ मच, 120 माइनस 110, डिफरेंस कितना आ रहा है, 10,000. तो 10,000 हम लोग माइनस कर देंगे. कभी भी बताया मैंने, दो अमाउंट रहेगा, इफ देयर आर टू अमाउंट्स, सो व्हाट वी हैव टू टेक, वी हैव टू टेक अ डिफरेंस. व्हाट बेटा, वी हैव टू टेक डिफरेंस. यस बेटा, वेरी गुड. ठीक है, अभी समझा, याद रखना. अब सुनो, कॉस्टिंग बुक, अपने को कौन सा बुक देखना है, अदर बुक कौन सा देखना है, कॉस्टिंग. ठीक है, और देख रहे हो आप कॉस्टिंग में क्या है बेटा, आपका खर्चा ज्यादा है. बेटा खर्चा ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा. प्रॉफिट कम हुआ ना तो माइनस, खत्म. अब कितने से माइनस होगा, देयर आर टू अमाउंट्स, सो डिफरेंस निकाल लो, दैट्स इट. बस यही चीज था. बरोबर है, एकदम सिंपल. तो प्रैक्टिस करने का कोई टेंशन नहीं लेगा. डाउट रहेगा तो मैं हूं, टेंशन मत लो. अभी जैसे आपने प्रैक्टिस किया, आंसर भेजा, मुझे लगा कि नहीं मुझे कराना है इसको, तो मैंने करवा दिया इसलिए, राइट है. चलो, मालूम पड़ गया. आ जाओ नेक्स्ट. उसके बाद क्या है अपना, हाँ इसमें भी थोड़ा मिस्टेक किया था लोगों ने. ओल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड. क्या बेटा, अब ध्यान देना बेटा. सबसे फर्स्ट पॉलिसी क्या है, पॉलिसी सबसे फर्स्ट व्हाट यू हैव टू सी, पहले ये देखो कि वो आइटम इनकम है कि एक्सपेंस है. पहले वो देखो कि वो आइटम इनकम है कि एक्सपेंस है. बराबर है कि नहीं, समझा. उसके बाद आगे का काम देखने का, मालूम पड़ा कि नहीं. चलो, तो ओल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड ₹20,500. अब बेटा बैड डेट्स रिकवर्ड, रिकवर्ड हो गया. रिकवर्ड हो गया मतलब एक तरह से अपना वो क्रेडिट आइटम हो गया, मतलब इनकम में दिखाते हो आप कि मिल गया. अरे जो पैसा आपने छोड़ दिया था, जिसको आप भूल गए, वो पैसा मिल गया तो तुम्हारे लिए फायदा ही है ना. जो आपने सोचा कि ये तो मिलेगा ही नहीं, खत्म, छोड़ दिया, उसका उम्मीद ही छोड़ दिया आपने. बट वो पैसा सामने से वो आ गया, ये भाई ये ले, गलती हो गया यार मेरे से, नहीं दे पाया, ये ले. तो तुम्हें, आपके लिए तो खुशी की बात है ना, राइट है. तो देखो ओल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड कितना, 20,500. समझो, हाँ ध्यान से, ओल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड. तो सबसे पहला क्या समझा आपने कि ये आइटम क्या है, इनकम वाला है, इनकम. अब दूसरा क्या सोचना है, ओल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड कॉस्टिंग बुक में आता है क्या, ये नहीं. ये कॉस्ट शीट में कभी दिखाया आपने, कॉस्ट शीट में नहीं. ये बेटा फाइनेंशियल आइटम है. विच आइटम इज दिस, फाइनेंशियल बुक का आइटम. अपने को अदर बुक कौन सा देखना है, कॉस्टिंग. देखो लॉजिक, देखो कितना लॉजिकल थिंकिंग है एकदम. और लाइफ में आगे बढ़ना है तो लॉजिकल थिंकिंग रखना पड़ेगा, समझा. क्योंकि कंपनी लेवल में यही सब लॉजिक काम आएगा, या कोई भी आईएएस पीसीएस कुछ भी बनोगे बड़े ऑफिसर, तो ये सब लॉजिक ही काम आता है. ठीक है, तो ओल्ड बैड डेट्स रिकवर 20,500. ठीक है, ये इनकम तो फाइनेंस का इनकम है बेटा, कॉस्टिंग से तो कोई लेना देना है ही नहीं इसका. तो कॉस्टिंग में इनकम आएगा ही नहीं बेटा. अगर कॉस्टिंग में आप इनकम दिखाओगे नहीं तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा क्या, नहीं. अरे इनकम दिखाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना. इनकम जब दिखाओगे नहीं, ये ओल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड कॉस्टिंग में आएगा ही नहीं, तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, उसका प्रॉफिट कम शो करेगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंट्स. क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट में ये इनकम दिखता है, कॉस्टिंग में इनकम होता ही नहीं है, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम करेगा, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम शो करेगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक. तो अपने को ये देखना है, अदर बुक मतलब कॉस्टिंग बुक का प्रॉफिट कम हो रहा है ना, कम दिखा रहा है, तो माइनस कर दिया, दैट्स इट.
सिंपल सा फंडा, एकदम सिंपल लॉजिक याद रखो बच्चा, राइट? सो दिस इज व्हाट ओल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड। ओके, क्लियर? तो ये हो गया आपका माइनस। फिर फाइनली, हेलो हेलो हाँ बेटा बोल बेटा। सर, पता कैसे चलेगा कि हम लोग को कॉस्टिंग प्रॉफिट बनाना है? बेटा अभिषेक, योर फर्स्ट लेक्चर इज देयर? नो, पहला दूसरा है ना? फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट नहीं, लेक्चर नहीं है मतलब ना? 2-3 लेक्चर हो चुके हैं, हाँ ठीक है मतलब ठीक 2-3 लेक्चर हो है। चुके हैं। देख बेटा, कैसे पता चलेगा क्या बनाना है अपने को? कॉस्टिंग। अच्छा, कभी भी याद रखना बेटा, अगर नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट दिया है, ठीक है, क्या दिया है? फाइनेंशियल अकाउंट, रिकंसिलेशन का सम दिया ना बेटा, रिकंसिलेशन का सम, अगर स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंशियल अकाउंट दिया है तो कॉमन सेंस है कि ये अपना रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट है, तो ये कॉमन है बेटा कि अपने को कॉस्टिंग ही बनाना है। याद रखना हमेशा कि अगर फाइनेंशियल अकाउंट दिया है, इसका मतलब ये कॉमन है कि रिकंसिलेशन का सम सॉल्व कर रहे हैं तो हमको कॉस्टिंग का ही आइटम चाहिए। समझ गया बेटा? तो अगर नहीं भी दिया रहेगा तो हमेशा याद रखना कि यू हैव टू फाइंड आउट कॉस्टिंग प्रॉफिट। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? कॉस्टिंग प्रॉफिट, बिकॉज वी आर स्टडिंग कॉस्टिंग ना बेटा। तो अगर कुछ भी आइटम दिया है तो अपने को कॉस्टिंग में आना ही है। क्लियर है? मालूम पड़ा? अभी समझ ले, इधर क्या दिया रहता है? नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल की जगह पे क्या दिया रहता? कॉस्टिंग प्रॉफिट दिया रहता। प्रॉफिट किसके हिसाब से दिया रहता? कॉस्टिंग के बुक के हिसाब से। तो कॉस्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट होता, कॉस्टिंग बुक्स उधर स्टार्टिंग पॉइंट होता, तो अपने को कौन सा बुक देखना पड़ता बेटा? अदर बुक। तो अपने को कौन सा बुक अच्छा, देखना पड़ता? अदर बुक। अदर बुक कौन सा हो जाता उस टाइम पे? अदर बुक होता फाइनेंशियल बुक। समझा? तो जो थियरी बताया ना मैंने, थियरी, थियरी में सब बताया बेटा। थियरी का लेक्चर बेटा था अभिषेक, थियरी का फर्स्ट तो मेरे को थियरी इतना लेक्चर याद नहीं है, मतलब बेटा। 2-3 थियरी का लेक्चर बेटा लेक्चर, था। थियरी का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें सब बताया मैंने। ठीक है, चल कोई बात नहीं, देख मेरे पास समझ गया? मेरे बुक है। हाँ हाँ हाँ। समझ गया। ये नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंशियल अकाउंट है तो एंडिंग क्या होगा? कॉस्टिंग। हमेशा याद रख, क्या? अगर फाइनेंशियल अकाउंट स्टार्टिंग पॉइंट है तो दिस इज व्हाट कॉमन एंड लॉजिकल दैट योर एंडिंग विल बी व्हाट? कॉस्टिंग। समझ गया? और अगर समझ ले, अगर इधर स्टार्टिंग में क्या दिया रहता? नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग अकाउंट्स, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग अकाउंट्स, ठीक है, कॉस्टिंग दिया रहता तो तो अपना एंडिंग फाइनेंशियल। पॉइंट क्या होता? फाइनेंशियल। सिंपल लॉजिक याद रखो, ठीक है? चल, अभी क्या दिया? ठीक है, चल अभी क्या दिया बेटा इधर? नाउ लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर वाज 4120। क्या बेटा? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर वाज व्हाट बेटा? 4120। अब सिंपल सा फंडा है, वेरी सिंपल। लॉस ऑन सेल है और फर्नीचर कितना है? 4120। अब पहले तो समझने का, एवरीवन, सबसे पहला क्या समझना है सबको कि ये लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अपना कौन सा आइटम है? बराबर है? ये इनकम है कि एक्सपेंस है? पहले ये बताओ, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हुआ तो क्या हुआ? अपना लॉस मतलब एक्सपेंस नहीं एक्सपेंस। दिखता ना डेबिट साइड में, है कि नहीं? तो दिस इज व्हाट योर एक्सपेंस, राइट? अब देखो बेटा, सबसे मेन चीज, हाँ, और हाँ, जो सुनो, इस चैप्टर में जो पहले थियरी पढ़ा है मैंने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो थियरी का सब उसको रिव्यू करो, नहीं तो आगे कुछ समझेगा नहीं। उसको थियरी, जिसने जिसने थियरी नहीं पढ़ा उसको पहले थियरी पढ़ो। समझा कि नहीं? क्योंकि पूरा थियरी के बेस पे ही बताया ना पहले भी, ठीक है? चलो, और होगा, अगर पॉसिबल होगा तो रिकॉर्डिंग्स में डाल दूंगा, ठीक है? तो उसको रिव्यू कर लेना एक बार। तो अगर रिकॉर्ड हुआ रहेगा तो डाल दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? ओल्ड बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, अब लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इज योर एक्सपेंस, मतलब डेबिट आइटम है बेटा। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आपका डेबिट आइटम है, एक्सपेंस का आइटम है, ये सबको पता चल गया। लेकिन आपको पता है कि लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये फाइनेंशियल आइटम है। दिस इज व्हाट बेटा? दिस इज फाइनेंशियल आइटम। विच आइटम इज दिस? फाइनेंशियल आइटम। ये लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आप कॉस्ट शीट में दिखाते हो क्या? कॉस्टिंग में दिखता है ये आइटम? नहीं, नेवर, राइट? सो ये आपका कॉस्टिंग का आइटम है ही नहीं, राइट? अब जरा मुझे बताओ बेटा, अगर ये लॉस आपका कॉस्टिंग में दिखेगा ही नहीं, तो अभी लॉस अगर आप नहीं दिखाओगे कॉस्टिंग बुक में, तो लॉस नहीं दिखाओगे तो प्रॉफिट कम होगा ही नहीं। प्रॉफिट कम होगा क्या? नहीं। तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक, एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक। क्यों? क्योंकि लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर किधर दिखता है? फाइनेंस की बुक में, और फाइनेंस की बुक में खर्चा दिखेगा,
और फाइनेंस की बुक में खर्चा दिखेगा तो फाइनेंस का प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ना। लेकिन अपने को कौन सा बुक देखना है? अगर स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंशियल बुक है, इधर क्वेश्चन में क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंशियल बुक है, तो अपने को कौन सा बुक देखना है? कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग में ये दिखेगा क्या लॉस? नहीं। तो जब बेटा कॉस्टिंग में लॉस दिखेगा ही नहीं तो प्रॉफिट कम होगा ही नहीं। जब प्रॉफिट नहीं कम होगा तो प्रॉफिट कम हो ही नहीं रहा है ना आपका, तो प्रॉफिट ज्यादा शो कर रहा है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक। बराबर है? तो प्रॉफिट कम नहीं हुआ, इसका मतलब क्या? प्रॉफिट ज्यादा शो कर रहा है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक। तो प्रॉफिट कम नहीं हो रहा है तो सीधा सा सवाल है, क्या करना है अपने को? प्लस। अगर समझ जाने का, प्रॉफिट कम नहीं हो रहा है मतलब आपका प्रॉफिट ज्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू विच बुक? फाइनेंशियल बुक. So this is the sum which is financial account. So normal statement we have drawn. Mrs. XYZ company name, statement of reconciliation as on 30th June 2014. Number particular rupees. Starting point is financial profit which we have written. Then add item. Add item में first what? Income tax provision. Income tax provision debited only in financial account या financial books, जो भी लिखना. Financial accounts. How much amount is what? 30,000. Amount जरा check कर रहे ना. Amount is 30,000. Now one more item is there to add, and that item is what? Loss on sale of furniture. Yes. Of sales of furniture. Yes. Loss on sale of furniture. Loss on sale of furniture. ये भी पता है सबको, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर डेबिट किधर होता है? ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट का आइटम है. डेबिट मतलब, डेबिट हो गया मतलब वो एक्सपेंस है, वो डेबिट साइड में दिख रहा है मतलब खर्चे वाला आइटम है, खर्चा या लॉस जो भी है. सो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर डेबिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट या डेबिटेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट. डेबिटेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, क्योंकि ये कॉस्ट में दिखता ही नहीं है, तो कॉस्ट में दिखेगा नहीं तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम होगा ही नहीं. जब प्रॉफिट नहीं कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक. तो कितना है अमाउंट इसका? 4120 है क्या? ओके, 120. नाउ बस दिस इज द आइटम टू ऐड. ये अपना ऐड का आइटम है, ठीक है. तो 30,000 प्लस 4120. शाबाश बेटा. Total 74,460. 74,460. 74,460 is the total. Yes. और याद रखो ये स्टेटमेंट ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये स्टेटमेंट ही सब कुछ है. ये स्टेटमेंट ही लोगों को परेशान करता है, चाहे वो सीए आईसीडब्ल्यू कोई भी कर रहा. बराबर. ये स्टेटमेंट जिसको समझ गया वो बहुत सिंपल है. उसके लिए सिंपल लॉजिक बताया मैंने, वो लॉजिक याद रखो. आप कोई भी सम आने दो, आईसीडब्ल्यू का आने दो, सीए का आने दो, आईपीसीसी कुछ भी आने दो, ठीक है. सीए आईपीसीसी का सम कुछ भी आप आराम से सॉल्व कर लेगा, ठीक है. तो 74,460 आ गया. चलो अभी लेस, व्हाट वी हैव टू डिडक्ट इट? लेस Material purchase. यस. याद रखो यही स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलेशन मेन है. बाकी क्या, अभी बड़े सम सॉल्व करोगे तो उसमें आधा पार्ट तो कॉस्ट शीट ही आ जाएगा, कॉस्ट शीट बना के कॉस्टिंग प्रॉफिट निकालना, फिर ये मेन है. चलो तो लेस करने के लिए आपका, अच्छा मटेरियल का है ना, मटेरियल परचेज पहला है ना. चलो तो कैसा लिखना? देखो सिंपल है, सिंपल सा फंड है. अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं. देखो क्या लिखना? मटेरियल लेस में मटेरियल परचेज. अब हमने माइनस क्यों किया इसको? इसलिए माइनस किया क्योंकि ये कॉस्टिंग में हमने ज्यादा चार्ज कर लिया. कॉस्टिंग में अमाउंट इसका, ये खर्चा है ना, कॉस्टिंग में इस खर्चे का अमाउंट ज्यादा दिखा दिया, इसीलिए तो माइनस कर रहे हैं. तो मटेरियल परचेज ओवर चार्ज कर लिया. मटेरियल परचेज ओवर चार्ज इन कॉस्टिंग अकाउंट्स, या कॉस्टिंग बुक्स भी लिख सकते हो आप. चलो कितना ज्यादा चार्ज किया? हाउ मच? दैट इज 1,20,000 आया था बेटा अपना. 1,20,000 था ना. हाँ 1,20,000 and 1,10,000. So the difference between these two is what? 10,000. 10,000. Yes. So 10,000.
राइट है। नाउ नेक्स्ट, और कौन सा माइनस करने के लिए भाई इसमें? अच्छा, ओल्ड yes, old bad debts recovered. Old bad debts recovered. बेटा अभी ओल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड आपका कितना दिया है? 20,500। अब ये ओल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड किधर आता है? सिर्फ फाइनेंशियल बुक में। और ये फाइनेंशियल बुक का क्या है? इनकम है। तो इनकम को क्या करते हैं? डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। ओके, यस, ओल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिटेड। हमेशा याद रखो, क्रेडिट दिख गया मतलब इनकम, डेबिट दिखा मतलब एक्सपेंस। ओल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड credited in, credited, ओनली वर्ड डालना है तो डाल सकते हो, ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, क्योंकि बैड डेट्स रिकवर्ड तो खाली फाइनेंशियल अकाउंट में ही आता है ना, कॉस्टिंग में तो आता ही नहीं। ठीक है, तो कॉस्टिंग का इनकम बढ़ेगा ही नहीं। जब इनकम नहीं बढ़ेगा तो प्रॉफिट कैसा बढ़ेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं तो प्रॉफिट कम शो करेगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक्स। सो दैट इज व्हाट 20,500। दिस अमाउंट इज व्हाट 20,500, 20,500। ओके, चलो गेट द टोटल 20,500 और ये हो गया 30,500। अब इसको माइनस करना है, माइनस करना है आपको। 43,960। अगर आपको ब्रैकेट डालना है तो डालो। 43,950। यस, अगर आपको इसको ब्रैकेट में डालना है तो डाल सकता है, 960। अदरवाइज कोई बात नहीं। सो अपना फाइनल आंसर आ गया 43,950। यस, याद रखना फाइनेंशियल प्रॉफिट है ना, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? कॉस्टिंग। पहले देखना क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, पॉजिटिव है ना? यस, 43,960। इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट। सो अगर स्टार्टिंग पॉइंट इज योर फाइनेंशियल प्रॉफिट, सो एंडिंग विल बी कॉस्टिंग प्रॉफिट, ending will be costing profit. That's it, that's the sum for 10 marks. ये इधर हुआ खत्म, राइट है। सो ये प्रैक्टिस का सम था, बहुत लोगों का मिस्टेक था इसमें, इसलिए इसको मैंने करवाया। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो अब और एक प्रैक्टिस के लिए मैंने सम दिया है आपको ग्रुप पे, देखो क्वेश्चन भेजा है, वो भी प्रैक्टिस करना जैसा रहेगा। अगर डाउट रहेगा तो जैसे मुझे डाउट का आंसर मैसेज आया था, उसके पास ज्यादा डाउट थे इसलिए मैंने करवा दिया, तो इसको भी सॉल्व करना। डाउट का ज्यादा मैसेज आएगा तो करवाऊंगा, अगर मैसेज नहीं आया तो समझ जाऊंगा मैं कि तुमने सॉल्व कर लिया है। तो चलो अपने पास फिलहाल टाइम है 4 मिनट्स, तो कम से कम वो क्वेश्चन डिस्कस ही कर लेते एक बार। सो हो गया ये सबका डन। हाँ, अटेंडेंस अभी 2 मिनट 3 मिनट बाकी रहने दो, अभी 36 हुआ है, 37 होने दो, उसके बाद डालना। 1 मिनट के बाद अटेंडेंस डालो सब। चलो अटेंडेंस हमेशा जब 37 होगा, लास्ट का 2-3 मिनट्स, तभी डालो। सो आ जाओ, वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, बिकॉज वी हैव 3 मिनट्स। तो 3 मिनट्स है, अब अटेंडेंस डाल दो सब लोग। एवरीवन पुट योर अटेंडेंस, लास्ट 3 मिनट्स इज देयर। नाउ सी, तो ये प्रैक्टिस के लिए भेजा है मैंने, देखो नीचे, दिस वन, दिस सम फॉर योर प्रैक्टिस। तो वी हैव द टाइम, 2-3 मिनट्स आर देयर, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। So what is given here? From the following information, you are required to prepare a statement reconciling the results of cost book. ठीक है, चलो बेटा, सबसे पहला नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है सबको? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल बुक है। तो सिंपल जैसा करते आ रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंशियल बुक, तो व्हाट वी हैव टू सी? वी हैव टू सी अदर बुक। अदर बुक कौन सा? कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग के हिसाब से चलना, कॉस्टिंग में प्रॉफिट होगा तो प्लस, प्रॉफिट नहीं होगा तो माइनस, सिंपल सा फंड है। चलो बताओ सब लोग, वर्क ओवरहेड्स अंडर रिकवरी इन कॉस्ट बुक। वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर इन कॉस्ट बुक। बेटा पहले तो वर्क ओवरहेड क्या है? आपका एक्सपेंस है। क्या है ये? एक्सपेंस। अब एक्सपेंस को आपने कॉस्टिंग में कम ले लिया, एक्सपेंस को आपने कॉस्टिंग में कम लिया, और आपको अदर बुक कौन सा देखना है? कॉस्टिंग ही देखना है ना। तो कॉस्टिंग में अगर खर्चा कम लिया तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो बढ़ेगा मतलब क्या हो गया? प्लस, सिंपल। अब देखो इधर, डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल बुक हो गया 13,000, और डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट बुक है आपका 14,326।
मतलब दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1326, ये दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 1326। अब जरा देखो, फाइनेंशियल बुक में 13,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, कॉस्टिंग में कितना है 14,326, मतलब कॉस्टिंग में आपने डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखा है। अपने को अदर बुक कौन सा देखना है, कॉस्टिंग ही देखना है ना बेटा। कॉस्टिंग में आपने डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या आपका एक्सपेंस, कॉस्टिंग में आपने डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखा दिया बेटा। अगर आपने डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखाया तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो कम होगा प्रॉफिट तो माइनस, इधर माइनस, प्रॉफिट कम हुआ तो माइनस, सिंपल। फिर क्या है, ऑब्सोलेसेंस लॉस चार्ज इन फाइनेंशियल बुक। लो अब ये लॉस है मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंस एंड लॉसेस का आइटम है। अब ये लॉस किधर चार्ज हुआ है, फाइनेंशियल बुक, तो फाइनेंशियल आइटम है ना बेटा। कॉस्टिंग में तो लॉस आएगा ही नहीं, ये वाला, ये लॉस कॉस्टिंग में आएगा नहीं, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा ही नहीं। तो जब कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम नहीं होगा तो ज्यादा दिखाएगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक, इसलिए इसको क्या करेंगे आप, प्लस। ठीक है, ये प्रैक्टिस का आइटम है, फिर भी आपको टाइम है इसलिए डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर। फिर इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक, अब ये तो पता है इनकम टैक्स तो पहले से कर रहा हूं, इनकम टैक्स फाइनेंस का ही आइटम है, कॉस्टिंग में आएगा नहीं, तो कॉस्टिंग में नहीं आएगा तो सॉरी, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा ही नहीं। कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा क्या, नहीं, तो जब प्रॉफिट कम नहीं होगा तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल, तो ये भी हो गया प्लस। ये तो हर सम में आ रहा है, इनकम टैक्स प्रोविजन हर सम में आ रहा है, पता है ना। फिर देख लो आइटम, फिर भी किसी को डाउट होगा तो मैसेज कर